ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीष सर। आप सभी का स्वागत है मनीष सर क्लासेस में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी एसएससी स्टेनो में सिलेक्शन लिया है। आप जानते हैं कि कल शाम 8:30 बजे एसएससी स्टेनो का रिजल्ट आया है और हर बार की तरह ग्वालियर में एसएससी में दोबारा से परचम मनीष सर क्लासेस ने लहराया है। और जैसा कि मेरे सामने बैठी हुई है बॉबी गुप्ता, मेरी स्टूडेंट, एसएससी स्टेनो में इनका अभी सिलेक्शन हुआ है। तो चैंपियंस थोड़ी बहुत जानते हैं बॉबी से, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी स्टडीज़ के बारे में, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। कई आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, होपलेस हो चुके होते हैं कि अब नहीं पढ़ना। कई ऐसे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं लेकिन किसको देख के एक मोटिवेशन बनाए। तो ऐसी वीडियोस आपको बहुत मोटिवेट करती हैं, इसीलिए हम लोग आपके पास एक सिलेक्शन की वीडियो लेकर आए हैं। तो बॉबी ज़रा इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, I am Bobby Gupta. I am selected in Steno MES. Military engineering. उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ बिल्कुल, पैनिक नहीं हो ना, आराम से बिल्कुल बढ़िया कंफर्टेबल बैठो। तो बस सिंपल, हम लोग जो लोगों से बात कर रहे हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि मिलिट्री में जाने का मौका मिलेगा। ये बहुत प्राउड वाली, बहुत अच्छी बात है कि आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। चैंपियंस, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं भी बचपन में सोल्जर बनना चाहता था, जैसा हर बच्चे का ड्रीम होता है, कुछ अच्छा सुपर हीरो टाइप, ऐसा सोल्जर बनने का ड्रीम था। बट एज़ पर सम सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट बी द सोल्जर। कुछ चीज़ें रहीं, कुछ कमियां रहीं कि मैं फिज़िकल नहीं करना चाहता था ये सब चीज़ें। फिर मैंने कैट किया, बहुत सारे MBA वगैरह अलग अलग चीज़ें की, फिर फाइनली आई हैव बिकम द टीचर। ठीक है, तो बस मैं आपको बताना चाहूँगा, देश की सेवा करने का एक मौका मिला है आपको, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है कि मिलिट्री में अब जाएंगे, फिर क्या एक्साइटमेंट कैसा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर में भी बहुत खुशियाँ हैं सिलेक्शन के बाद। अच्छा, पेरेंट्स काफ़ी खुश हो? हाँ सर, क्योंकि मैं अपने पूरे रिलेटिव्स में मैं पहली लड़की हूँ जिसने गवर्नमेंट जॉब ली है। दैट्स अ बिग डील कि पूरे परिवार, पूरे मतलब रिलेटिव्स में अगर पहली लड़की ऐसी है जिसने इंग्लिश में मतलब जिसने सिलेक्शन लिया यानी गवर्नमेंट जॉब ली है, तो ये अब आपका सम्मान मतलब आप समझ नहीं सकते। जब तक आप एक स्टूडेंट हो तो आप केवल एक मात्र व्यक्ति हो जो केवल परिवार में एक संख्या बढ़ाने वाला इंसान पर्सन है कि आप संख्या के हिसाब से 5वें मेंबर 6वें उस आप हो। लेकिन जिस दिन वो सिलेक्शन ले लेते हो उस दिन उस पूरे परिवार के लिए आप केवल संख्या मात्र नहीं हो, उस परिवार के लिए आप एक मोटिवेशन हो। आज बॉबी एक मोटिवेशन बन के अपने सामने आई है और पूरे आप समझ सकते हो पूरे रिलेटिव्स में अगर एक अकेली गवर्नमेंट जॉब लेने वाली लड़की है तो ये कितनी लड़कियों को प्रेरणा देगी। आप समझ सकते हो कि कितनी लड़कियां इससे प्रभावित होकर और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी सिलेक्शन के लिए, और ज़्यादा पढ़ाई मन लगा के पढ़ाई करेंगी। मैं उन सभी गर्ल्स से कहना चाहूँगा जिनको समाज अगर ऐसे कुछ समाज का ऐसा दर्जा है जो चीप मतलब थिंकिंग जो रखते हैं ना कि लड़कियां क्या करना, चौका बासन करना है। थोड़ा गांव में ऐसी लैंग्वेज चलती, चौका बासन करना है, रोटी बनानी है, केवल शादी करना है। केवल लड़कियां किन्हीं चीज़ों के लिए नहीं है, लड़कियां आसमान छूने के लिए भी बनी हैं। और लड़कियां आप देख सकते हैं, क्या नाम था, इसमें भी सिलेक्शन है और भी हर फील्ड में लड़कियां बहुत परचम लहरा रही हैं। तो गर्ल्स को अंडरएस्टिमेट बिल्कुल नहीं करें। और उन पेरेंट्स से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी पेरेंट्स अगर पहले तो उनको बहुत सम्मान देना चाहूँगा जो पेरेंट्स अपनी गर्ल्स को पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने का मौका देते हैं। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स अगर किसी भी कारणवश, किसी ट्यूमर से किसी भी कारणवश अगर आप अपनी बच्चियों को थोड़ा सा पढ़ाने में हिचकिचाते हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चियों को पूरा मौका दे। बच्चियाँ बहुत सिंसियरिटी से पढ़ के सिलेक्शन लेती हैं, एग्जाम्पल आप सामने देख सकते हैं। तो बॉबी, पढ़ाई को लेकर कैसा क्या सिस्टम रहा? थोड़ा पढ़ाई को लेकर तो ये था कि मेरा जो 12th के बाद जो मेरे 4 साल का गैप हो गया था, मैं पढ़ ही नहीं पाई थी 4 साल। तो 4 साल नहीं पढ़े आप? बिल्कुल। जैसा फिर उसके बाद क्या रही? उसके बाद सर मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो लॉकडाउन लग गया था, वो मेरे लिए और ज़्यादा बेकार था। कितना बैड लग? उसके बाद तो मैंने फिर मनीष सर की कोचिंग ही ज्वाइन की थी। तो फिर उनके मतलब मैं आई थी ना तो मैं बहुत होपलेस थी। मैंने सर से बोला था, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सर ने बोला आप तो सिर्फ पढ़ाई करो, मैं बैठा हूँ। वो वाली लाइन थी ना, उसके बाद तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने सर ने वो जो लाइन बोली ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन थी। मैं हर स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि आप तो बस पढ़ो, बाकी हर चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ। आपको डाउट्स पूछना है, किसी भी चीज़ की मतलब कहीं भी आपको स्टडी में किसी भी तरह की हेल्प, अगर मैं ऑलरेडी बैठा हूँ कि हर चीज़ के लिए आप
आप सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, इससे मैसेज देना चाहूँगा, आप तो बस पढ़ाई करना चालू करो, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, आई एम ऑलवेज बी देयर टू हेल्प ऑन द स्टूडेंट्स। तो बॉबी, अपनी एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को कवर किया, कैसा क्या, कौन सा सब्जेक्ट कैसा कह रहा आपने? सर मेरे रीजनिंग तो मैं ठीक था मेरा, तो मैंने प्रीवियस ईयर ही लगाए थे, लेकिन इंग्लिश मैंने आपसे की थी और आपकी बुकलेट सर सारा इसी में से फंस जाता है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है। और सो आप डाउट बताते हो वो सर और ही ज़्यादा सही है, बेस्ट रहते हैं। बस मैं आपसे कहना चाहूँगा चैम्पियंस, आपको इतना नहीं पढ़ना, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, बस वो प्लेटफॉर्म पे इतना पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। हम लोगों की जो सेपरेट बुकलेट्स हर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेपरेट और स्पेशल बुकलेट्स हैं, स्पेशल मटेरियल है, हम लोगों का गाइडेंस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हम लोग कई लोग होते हैं ओवर स्मार्ट बनते हैं, यहाँ की कोचिंग वहाँ की कोचिंग, यहाँ ऑनलाइन वहाँ ऑनलाइन, किसी 10 जगह की ज़रूरत नहीं होती। हर टीचर बेस्ट पढ़ाता है, आई सैल्यूट एवरीवन। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो बेस्ट है, आप उसको बेस्ट मान लो और पढ़ाई करना चालू करो तो बेहतरीन। बस एक चीज़ और है, टीचर्स के गाइडेंस के साथ साथ मटेरियल भी बेस्ट अगर मिल जाए तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, जो कि हम लोग अपने आप से प्रोवाइड कराते हैं। हम स्टूडेंट्स पर भी वर्क करते हैं और मटेरियल पे हर साल वर्क करते हैं कि जितना, जैसे अगर आपका 2 महीने पहले कोई क्वेश्चन आया होगा ना, तो 2 महीने पहले या 4 दिन पहले भी क्वेश्चन आया होगा तो वो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। यही रीज़न है कि हर एग्ज़ाम में बैक टू बैक सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट है मनीष सर क्लासेस इंग्लिश में। तो वो भी और कुछ बताना चाहेंगे किसी को, जैसे कुछ एक प्रेरणा या मोटिवेशन देना चाहोगे गर्ल्स को कि कैसे पढ़ाई को लेकर अगर उनका कोई तो मेरा तो ये है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी वजह से तुम रुक गए हो, लेकिन आपको अगर एक मौका मिला है ना, तो फिर अपना पूरा जी जान लगा दो उस मौके को लेने में, क्योंकि भगवान ने दिया या किसी ने भी दिया उस चीज़ को, फिर तुम लपक लो जो मिल रहा है उसे। दैट्स गुड। और कई स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा बॉबी की, कि है ना, कई स्टूडेंट्स होते हैं कोर्स हो गया पूरा कंप्लीट, आराम से कर लिया, अब उन्होंने पहली बार तो पढ़ा नहीं सही से, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, रिन्यू कराते हैं, फिर दोबारा से ज्वाइन करते हैं। बॉबी ने केवल एक ही बार ज्वाइन किया और एक ही बार ज्वाइन करने के बाद बढ़िया से अच्छा मन लगा के पढ़ा, उसी को रिवाइज कर। क्योंकि सर मेरे को पता था कि मेरे को 4 महीने, जो सर आप 4 या 5 महीने पढ़ाओगे, मेरे लिए वही है कि मुझे आपसे मतलब अगर आपने नाउन टॉपिक भी पढ़ाया है तो मुझे ये लगता था कि मैं इस नाउन टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ दूँ, क्या पता मेरे को फिर मनीष सर से पढ़ना मिले या ना मिले बाद में। अब तो आप टेंशन मत लें, आप तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर, इसीलिए हर स्टूडेंट के लिए जो पर्सन कभी कुछ मजबूरियों की वजह से क्लास तक नहीं भी पहुंच पाता है, हम मनीष सर क्लासेस यूट्यूब चैनल, मनीष सर क्लासेस एप्लीकेशन, दोनों पर क्लासेस देते हैं और कई क्लासेस फ्री भी रहती हैं हर स्टूडेंट के लिए कि बस आप सिलेक्शन ले पाओ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस हर एक चीज़ चलती है। तो बस मैं आप सभी को, उन पेरेंट्स को सबसे पहले नमन करना चाहूँगा जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे बच्चों का पालन पोषण किया कि वो आगे फाइनल सिलेक्शन ले पाए और हमारा पूरे ग्वालियर का और उनका सभी का नाम रोशन किया है। बस मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, आप सब जो स्टूडेंट्स या जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, सभी लोग बच्चियों को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। वो बहुत सिंसियर होती हैं पढ़ाई को लेकर और उनको उस मंजिल तक पहुँचाएँ जिस मंजिल तक वो पहुँचना चाहती हैं। वैसे अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन गांव में आज भी कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी चलती है कि लड़कों को पढ़ा दो, लड़कियां तो बस जॉब, मतलब क्या नाम था, केवल खाना वाना, ये सब चीज़ें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कि क्या कर देती हैं, सिलेक्शन लेके अपने पूरे शहर, पूरे सबका नाम रोशन करती हैं, देश की सेवा करती हैं। नमस्कार आपसे।